और उधर भी सारे दीवार के फटे हुए हैं। थाना प्रभारी हेलो। तो एक ही बिठाया हूँ, उधर से तो 5 बिठाया हूँ। ये करके यार मैं आज सुबह फिर चौकीदार भेजे थे, पीछे काम चल रहा है, जबकि हमारा जमीन उनमें गया हुआ है 8 फीट। जमीन आपका है? वो जमीन हमारे माँ के नाम। एक बार थाना का कमरा जरूर चलवाया जाए, जिस दिन मेरे को बाउंड किया है। बार बार मेरे को बैठा करके मिठाई भी खिलाए हैं, पानी भी पिलाए हैं, और फिर कहते हैं कि भरत तिवारी वाला हार कर देंगे। बार बार मेरे को कहते हैं कि आपका भरत। उसमें जबरदस्ती जिसमें हमारा जमीन है उस रास्ते में वो लोग रोड बनाए हैं बोल जबरदस्ती। और वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ रोड नहीं नहीं तोड़ने देंगे। सर मेरा वो जमीन है, हम उनको रोड नहीं देंगे। उसमें जबरदस्ती जिसमें हमारा जमीन है उस रास्ते में वो लोग रोड बनाए हैं बोल जबरदस्ती। और वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ रोड नहीं नहीं तोड़ने देंगे। सर मेरा वो जमीन है, हम उनको रोड नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और अभी मैं मौजूद हूं रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल में। और मैं बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि विक्रमगंज अनुमंडल में यहाँ पर एसडीएम के पास लोग पहुंचे हुए हैं अपनी शिकायत को लेकर। मैं बता दूं कि 2 लोगों में जमीनी विवाद चल रही है और उसी विवाद को लेकर जो एक पक्ष है जो यहाँ पर एसडीएम के पास पहुंचा हुआ है और पूरा मामला मैं जानने का प्रयास करूंगा। यह मामला है नुआव गाँव का। और नुआव गाँव में देख सकते हैं कि जमीनी विवाद को लेकर मामला है, रास्ते को लेकर विवाद है। जो मेरे साथ बात करने के लिए लोग हैं, उनका कहना है कि मेरे रास्ते में मानी जमीन में सीधा-सीधी तौर पे जो दरवाजा खोल दिया गया है और बड़े दरवाजा तकरीबन 12-14 फीट का दरवाजा इनके 22.5 फीट का दरवाजा इनके जमीन में खोल दिया गया है। पूरा क्या मामला है मैं जानने का प्रयास करूंगा। और देख सकते हैं कि पूरे गाँव के साथ ये पहुंचे हुए हैं। और मैं बता दूं कि तनाव का माहौल है वहाँ पे 2 पक्षों में और कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। और साफ तौर पे यह आरोप लगा रहे हैं थाना अध्यक्ष पर। और पूरा मामला क्या है यहाँ पर मैं बता दूं कि जो पिछले एसडीएम थे उनके उनमें पिछले जो एसडीएम था उनके ही निगरानी में अमीन बहाल हुआ था। और अब नए एसडीएम आए हुए हैं और रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। पूरा मामला क्या है पहले विस्तार रूप से बताइए। हम हरियाणा में रहते हैं, यहाँ हम रहते नहीं है। जब हम अपनी माँ को आंख बनवाने के लिए गए थे, जहाँ जब मैं यहाँ आया तो ये लोग मतलब पूरी रोड ढाल चुके थे। इसके बाद हमें अपना मकान बनाना था, हमने आग्रह किया कि भाई हम अपना मकान बनाएंगे। तब से ये जाकर के मतलब पूरी थाना प्रभारी हमारे को बुली वो कर रहे हैं। रिसीविंग के लिए मन से हो गया, बैठा करके मेरे को बॉन्ड कर दिए। उन लोगों को भी बॉन्ड किए थे दिखाने के लिए। और जब इधर उधर से पत्रकार भाइयों का फोन आने लगा, तब कहते हैं कि आपको तो एक ही बिठाया हूँ, उधर से तो 5 बिठाया हूँ। ये करके यार मैं आज सुबह फिर चौकीदार भेजे थे, पीछे काम चल रहा है, जबकि हमारा जमीन उनमें गया हुआ है 8 फीट। जमीन आपका है? वो जमीन हमारे माँ के नाम से है। हाँ, काहे वो ऐसे कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। हाँ। और ये उनका इस काम में मतलब विक्रमगंज के जो थाना प्रभारी है निरंजन कुमार, पूरी उनकी सहयोग कर रहे हैं खुल के। कहते हैं कि आपका विकास तिवारी वाला हाल कर दूंगा। एक बार थाना का कमरा जरूर चलवाया जाए, जिस दिन मेरे को बाउंड किया है। बार बार मेरे को बैठा करके मिठाई भी खिलाए हैं, पानी भी पिलाए हैं, और फिर कहते हैं कि भरत तिवारी वाला हाल कर देंगे। बार बार मेरे को कहते हैं कि आपका भरत तिवारी वाला हाल कर दूंगा। अपराधी हैं क्या? पता नहीं। हाँ। मैंने कहा कि एक बार आप मेरे को बंद करके दिखा दीजिएगा। कहते हैं कि बंद नहीं करूंगा, अवरुद्ध करूंगा और भरत तिवारी वाला हाल करूंगा। देखिए, बिहार सरकार में सम्राट चौधरी लाख कह लें कि बिहार में अपराध कम हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जमीन विवाद को लेकर अपराध तेजी से हो रहा है। और वहां भी कोई अप्रिय घटना हो सकता है। अगर यहाँ की जो प्रशासन है अगर संज्ञान नहीं लेता है, उस पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, दोनों पक्ष को बैठाकर बात नहीं किया जा सकता है, तो वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है और कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। ये मामला 20 दिन से तकरीबन चल रहा है और थक हार कर फिर जो नए एसडीएम आए हैं, जिनको प्रभार मिला है, उनसे शिकायत करने के लिए पूरे गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। मैं पहुंची हुई है, क्या कहिएगा, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है सर कि मेरी सास के नाम से जमीन है वो उसमें जबरदस्ती जिसमें हमारा जमीन है उस रास्ते में वो लोग रोड बनाए हैं बोल जबरदस्ती। और वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ रोड नहीं नहीं तोड़ने देंगे। सर मेरा वो जमीन है, हम उनको रोड नहीं देंगे। हम मेरा जमीन है, हम अपना वहाँ जमीन बनाएंगे। जबरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती करे, अब पैसा देकर हम लोग को दबाव में डाले। कभी मेरे पति को बुला रहे हैं, कभी मेरे भसुर को बुला रहे हैं, कभी वो मेरे सीधे साधे ससुर को बुला रहे हैं, कभी मन है तो फपेली में हाथ डाल दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कोई ये मतलब का बात हुआ? इनके भी हम कार्रवाई उनके पर न किया जाएगा। और हम लोग का मेरा जमीन है तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। सर इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। देखिए, सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिला मजबूर होकर देख सकते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के पास पहुंची हुई है।
अपनी शिकायत को लेकर, और वहाँ पर जिस तरह से विवाद है, जो विवाद वहाँ पर उलझा हुआ है, मैं वहाँ ग्राउंड पर गया था, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है। मैं उस पक्ष से भी बात करने का प्रयास किया कि अपना पक्ष बताइए, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मैं अपना पक्ष नहीं बताऊँगा, मीडिया के सामने मैं अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहा हूँ। और मैं इसलिए खबर को प्रकाशित करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना हो सकता है, तो इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या नाम है आपका? राजेश पांडे हो। क्या वहाँ मामला है? मामला है कि मेरे जमीन में रास्ते बलपूर्वक बनाया गया हुँ, और बोल रहे हैं लोग कि कभी कहते हैं कि आज ही दान कर दिए हैं, कभी कहते हैं कि फलाने दान कर दिए हैं, हुँ, जो कि कोई हमारे परिवार से मेरे माँ के नाम से बख्शीश है। अब उसमें 3 भाई हम लोग घर बनाना चाहते हैं। 6 हम लोग का 3 भाई का 6 बच्चे हैं। हुँ, अब बार-बार धमकाया जा रहा है हुँ। कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। थाना प्रभारी के तरफ से भी काम को अवरुद्ध किया जा रहा है। देखिए, पूरा गाँव इनके पक्ष में है। पूरा गाँव इसलिए डीएसपी सर भी मेरे को गाड़ी में बैठाए थे, हम काम करा रहे थे तो। हाँ, वो बोले कि आप काम नहीं करा सकते हैं। हाँ। जब से एसडीओ साहब नहीं बोलेंगे तब से काम नहीं करा सकते। देखिए, ये मामला जो है सीओ और एसडीओ का है, लेकिन बीच में थाना अध्यक्ष कहाँ से आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। कोई एफआईआर भी नहीं हुआ है। एफआईआर हुआ है? नहीं नहीं हैं? नहीं, हैं? जबरदस्ती करा जेल में नहीं डालूंगा, अवरुद्ध करूंगा आपको, हाँ, अवरुद्ध कर रहा हूँ। समझ लीजिए किस तरह से पुलिसिया बर्बरता आपको देखने को मिल जाएगा। भैया हैं, उसी गाँव के रहने वाले हैं। क्या नाम है? ये पहले बताइए। राजेश सिंह नाम है। राजेश सिंह, क्या हाँ। कहिएगा? पूरा गाँव महाराज कहीं का पूरा विरोध में गांव खड़ा है। पूरा गांव पंडित जी के साथ है। पंडित जी का जमीन है, उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है, रोड बनाया है हुँ, और इसमें क्या कहना है। हुँ। पूरा गांव पंडित जी के साथ है, पंडित जी का जमीन है। अच्छा, ये जो इनका ज़मीन है, वहीं तक रास्ता ब्लॉक हो जाता है ना? हाँ, इनके जमीन से पहले रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पहले ब्लॉक हो जाता हाँ है। हाँ तो फिर ज़बरदस्ती 22.5 फीट का वो रास्ता बना लिए। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो पहले ही कहाँ थे? एनओसी-वेनोसी ये नहीं लिए थे हरियाणा क्या? हरियाणा में रहते हैं, हैं? एनओसी नहीं दिए हैं। हाँ। हरियाणा में अच्छा, रहते हैं। ये पहले बताइए पहले कहाँ थे आप जब वो लोग ढलाई हरियाणा कर में रहे मैं थे? अपनी माँ की आंख बनवाने गया था, बाई आंख बनवाए हूँ। हाँ। अब एक आंख और बनवानी है, वो दीपावली के बाद बनेगा। हुँ, आंख बनवाने गया था तब पता चला, तो अब इसका आंख को छोड़कर मैं आ नहीं सकता। हुँ, पीजीआईएमएस में आंख बनवाया हूँ। हुँ, जैसे पता चला मैं यहाँ आया, तो फिर मैंने पहले नापी कराई, नापी करा के काम लगवाया। फिर सबसे तो मामला ये है कि सीओ साहब भी अब बिल्कुल हो रहे हैं। कल अमीन गया, सारा नापी कर लिया, रिपोर्ट नहीं दे रहा है, हुँ। रिपोर्ट भी बंद कर दिया। मेरे को समझ एसडीएम नहीं साहब से बात हुई है आपकी? एसडीएम साहब से बात हुई है, कहते हैं कि बुधवार को बैठा के फंसा देंगे। कहते हैं कौन दिलदार, आप में दिलदार आदमी कौन है? हाँ, बोल दिलदार क्या है, हम तो 3 भाई है, 6 लड़के हैं, दिलदारे में सारा चला जाएगा हमारा। हाँ। देखते हैं क्या होता है। कहते हैं कि वो थाना प्रभारी भी रहेंगे, उन्होंने कहा है एसडीएम साहब ने कि उसमें थाना प्रभारी भी रहेंगे और डीएसपी भी रहेंगे, सीओ भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा और आप दोनों पक्ष भी रहोगे। देखते हैं कि बुधवार को मिलती है कि नहीं मिलती है। ये मैं देखिए, देखूंगा। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो आदमी इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, काफ़ी रसूख वाले हैं। उनके दरवाजे पे दसों गाड़ियाँ लगी रहती है। मैंने भी वहाँ गया, बात करने का प्रयास किया, तो 10 गाड़ियाँ उनके दरवाजे पे लगी हुई थी। क्या नाम है बाबा आपका? शत्रुघ्न पांडे। आप ही का ज़मीन है? जी हाँ। दान-वान दे दिए हैं क्या ज़मीन? जमीन दान दे दिए हैं बाबू साहब को हम लोग। हाँ, बलबस्ती सड़क बना लिया, हम दान दे दिए हैं। हाँ, और कहता है कि किसान दान दे दिए हैं हमको, उनकी हमारे चाची। हाँ। चाची उनको दान दे दिए, हमारा पंडित है, पुरोहित है। दान लेगा ना हमसे। जजमान भी है, हुँ, हमारे जजमान भी है वो, जजमान भी है। हमारे जजमान है। और बस्ती सड़क बना दिया, नेटी में हाथ लगा दिया। हम हट गए। अब हम क्या नाम है आपका? ब्रजेश्वर सिंह। ब्रजेश्वर सिंह। तो सारा गाँव आप लोग विरोध में खड़े हैं महाराज के। क्या कोई जाति दुश्मनी है क्या उनसे? नहीं, जाति दुश्मनी नहीं, ज्यादती के विरुद्ध हाँ, दुश्मनी। हाँ। जो ज्यादती कर रहे हैं विदाउट एनओसी लिए हुए, किसी के जमीन पर रोड बनवा देना कहाँ तक उचित है? यही तो बात है, विदाउट एनओसी। देखिए, पूरे गाँव के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बिना एनओसी लिए हुए और परिवार से पूछे हुए उस ज़मीन पर दरवाज़ा अपना खोल दिए हैं। और ये लोग थक-हार कर जो नए एसडीएम आए हुए हैं विक्रमगंज अनुमंडल के, उनके पास लोग पहुँचे हुए हैं। मैं उस कार्यालय में था, साफ तौर पे एसडीएम साहब बता रहे थे कि मैं बुधवार को दोनों पक्षों को बुलाऊँगा और थाना अध्यक्ष को भी बुलाऊँगा, जो आपके साथ जिस तरह का वो व्यवहार और बिहेव कर रहे हैं, और मैं पूछताछ करूँगा। पूरा मामला मैंने आपके पास रख दिया है। आपका क्या कहना है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।